हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे CHSL के वो क्वेश्चंस जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। डेट पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना की वजह से, लेकिन गाइस हमें बने रहना है अपनी स्टडीज़ के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला पूछा गया था CHSL के एग्ज़ाम में, जिसका फॉर्मूला होता है C4H8 गाइस, C4H8। ओके, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसमें ईन ग्रुप लग जाता है। ठीक है, ये एक कलरलेस गैस है और इसको कैसे रबर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, रबर प्रोसेसिंग के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो मून का डायमीटर कितना होता है 3474.2 किलोमीटर्स। ओके, कितना होता है 3474.2 किलोमीटर्स। अब बात जब मून की डायमीटर की आई है तो अर्थ के डायमीटर की भी हम बात कर लेते हैं साथ में। तो अर्थ का डायमीटर कितना होता है गाइस 12,742 किलोमीटर हमारे अर्थ का डायमीटर होता है। ठीक है, और अर्थ का डायमीटर जो होता है वो मून के डायमीटर से कितने गुना बड़ा होता है 3.7 टाइम्स बड़ा होता है अर्थ का डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी अर्थक्वेक और सीस्मिक जोन आर देयर इन इंडिया। सीस्मिक जोन कितने होते हैं इंडिया के अंदर, ये हमें बताना है। तो देयर आर गाइस 4 जोन्स इन इंडिया फॉर सीस्मिक जोन्स। ओके, तो पहले क्या होता था, पहले 5 जोन हुआ करते थे इंडिया में जो सीस्मिक जोन थे, जिसमें अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया गया था। तो कितने जोन हुआ करते थे 5 जोन हुआ करते थे, लेकिन अब जो पहला और दूसरा है उसको मर्ज कर दिया गया है और वो बन गया है सेकेंड जोन। ठीक है, तो अब कौन से 4 जोन बचे हैं हमारे, एक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके गाइस, हम लोग याद रखेंगे 4 जोन हैं जो कि सेकेंड से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी कंडीशन क्या चल रही है अर्थक्वेक पे। सीस्मिक जोन जो है हम अपने मैप में देखेंगे, ये 2002 का मैप है जो शो कर रहा है सारी कंडीशंस। अब जोन 5 में कौन से एरिया आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, और जैसे हमारा गुजरात है। ठीक है, कुछ पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर का आता है इसके अंदर, नेपाल के आसपास का एरिया, ये सब हमारा किस में आता है जोन 5 में आता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है अर्थक्वेक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जोन 4। जोन 4 में थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता है। ओके, जोन 4 में हमारे आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तर प्रदेश का थोड़ा एरिया, उत्तराखंड, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है गाइस। फर्स्ट, ठीक है, ये पूछा ही जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। ओके, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। और ये जो हम इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ जाए। तो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर का जो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर कर आते हैं, वो आते हैं 324 आर्टिकल के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, रिटन है। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे इलेक्शन कमीशन का, वो हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में। और प्रेजेंटली जो चीफ कमिश्नर हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो है श्री सुनील अरोड़ा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर हैपन। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी, लड़ाइयाँ कब हुई हैं, इनकी पर्टिकुलर डेट पूछी गई है गाइस आपके एग्जामिनेशन में। जैसा कि हम आपके क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनके उससे पता चलता है कि आपकी पर्टिकुलर डेट पूछी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, आप अपने इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स हुई हैं, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, ओके, इन सब को ध्यान से पढ़िए, उनकी डेट क्या है ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ रह गया है तो आप कवर अप अभी भी कर सकते हैं। ओके, ब्रिटिश अंडर हेक्टर मुनरो। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो हेक्टर मुनरो के अंडर में थे और
हेक्टर मुनरो ने उनको डायरेक्ट किया था। और जो हमारे नवाब ऑफ बंगाल थे, अवध और मगध, मुगल एम्परर शाह आलम थे, वो एक साइड में थे और हेक्टर मुनरो थे, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई है। और ये लड़ाई कब लड़ी गई है? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई है, बैटल ऑफ बक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। When was Battle of Plassey happened? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था, वैसे ही ये है कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? वो 23 जून 1757 को लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी गाइस। और इसकी विक्ट्री किसकी हुई थी? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई थी नवाब ऑफ बंगाल से। और इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी लीडरशिप के अंदर ये बैटल लड़ी थी। बैटल ऑफ प्लासी किसके अंडर लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। हु मेड द रिकॉर्ड फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन बाय अ वुमेन? एक वुमेन ने लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन को रिकॉर्ड बनाया है अपना, जो कि किसके? नासा एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच। नासा के एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच, जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके गाइस, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। वेट ऑफ चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 का वेट है वो पूछा गया है। अब ये वेट किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है, टन में भी पूछा जा सकता है। तो गाइस हमारा जो किलोग्राम में वेट है वो यहाँ लिखा हुआ है 2389.092 kg। ओके, और इसका टन में वेट कितना होगा? 3.8 टन इसका टन में वेट होगा हमारा चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। और इसका रॉकेट क्या था जिससे ये लॉन्च किया गया है? वो है GSLV Mark 3 M1। एंड मैन्युफैक्चरर कौन है इसके? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट और मेंटल हमने जब इंटीरियर अर्थ पढ़ा था, जब इनसाइड द अर्थ मेरा लेक्चर आप पढ़ सकते हैं गाइडली यूट्यूब चैनल पे हमारा लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में ये बता रखा है कि हमारे क्या क्या लेयर्स अपने इनसाइड द अर्थ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो लेयर होती है, जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, वो कौन सी है? और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगली लेयर कौन सी है, ठीक है। तो हम ध्यान से इसको करेंगे कि सबसे पहले हमारे जब अर्थ होती है तो सबसे ऊपर की पोर्शन जो होता है वो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी आती है वो होती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ओके गाइस, देन जब हम नीचे जाते हैं मेंटल और आउटर कोर की तरफ जाते हैं तो हमारी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्लियर ऑल द टॉपिक जो भी हमारे एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु फाउंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ख्वाजा सलीमुल्लाह जी ने, ठीक है। ये है जो हमारे सलीमुल्लाह साहब जी हैं, ये 4th नवाब हैं ढाका के, ठीक है। और इन्होंने अपने मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो 1906 में की थी। ढाका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हु टेक्स चार्ज इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। अगर प्रेसिडेंट साहब जी की डेथ हो जाती है तो कौन चार्ज संभालेगा? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो ऑफ हमारे राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही, ठीक है। और अब जो अगर ऐसा हो जाता है कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते कि डेथ हो जाती है हमारे प्रेसिडेंट की कार्यकाल के बीच में, तो क्या होगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंटली उस प्रेसिडेंट जी हमारे क्या संभालेंगे? प्रेसिडेंट जी का पद संभालेंगे। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है श्रीरंगपट्टनम इज लोकेटेड नियर विच रिवर। श्रीरंगपट्टनम जो है वो किस रिवर के पास लोकेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस रिवर के पास कौन सा शहर है, किस रिवर पर कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम हमारा कहाँ पर बसा हुआ है, अपना कर्नाटका स्टेट में बसा हुआ है गाइस। सदर्न इंडिया में ये पड़ता है हमारा, पेनिनसुला इंडिया में। ओके, कर्नाटका स्टेट, जब हम वेस्टर्न घाट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कर्नाटका स्टेट वहाँ पड़ता है, और ये कावेरी रिवर के किनारे बसता है हमारा श्रीरंगपट्टनम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई है, 12 अगस्त 1765 में साइन की गई है। ओके, तो ये किस किस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये शाह आलम सेकंड बंगाल के थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये ट्रीटी साइन की गई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी। ओके, जिस ट्रीटी में ये एग्रीमेंट था कि आलम सेकंड अब अपने दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे चुके हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। इंडियन इकोनॉमी इज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इकोनॉमी में से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार की इकोनॉमी इंडिया में पाई जाती है। तो 3 तरह की इकोनॉमी आपको जनरली देखने मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है गाइस, तो हमें आंसर क्या टिक करना है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा आपको और पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा। ठीक है, और कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल प्राइवेट सेक्टर होता है और केवल पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए कि यूएसए जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड है और क्यूबा हमारा पब्लिक सेक्टर कंट्री है। ओके, इकोनॉमी जो क्यूबा की है वो कैसी है, पब्लिक सेक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1976। ओके, 1976 में कौन थे हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, तो आंसर है हमारा फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हैं हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ऐसे ये दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के चलते हुई थी। ठीक है, तो अब सवाल ये भी आ सकता है कि पहले कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो पहले प्रेसिडेंट जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारी इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके थे। ठीक है, अब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे गाइस, गाइडलाइन के साथ बने रहिए। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जो है डीपली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर एक क्वेश्चन की, कि अगर इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आया, इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में आया, मतलब कि क्वेश्चंस वही एक दायरे के अंदर घूम रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे विद डीपली इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर। शेयर कीजिए, अपने ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और गाइडली को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।